बीएमसी के चुनाव हुए और आज है नतीजों का दिन और इसी के साथ पता चल जाएगा कि मुंबई बीएमसी का किंग कौन है, किसकी जीत होने वाली है और किसकी हार होगी। देखते हैं कि बीजेपी या एकनाथ शिंदे को जीत मिलेगी या फिर उनके अगेंस्ट में ठाकरे ब्रदर्स जीत का परचम लहराने वाले हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। इस चर्चा पर मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी राशिद। तो अभी जैसा कि हम बात कर रहे हैं, इससे पहले भी हम लगातार इस विषय पर लगातार जुड़े हुए हैं कि बीएमसी के जो चुनाव हुए उनके नतीजों का आज दिन है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, आंकड़ों की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी को 90+ सीटों की जो बढ़त है वो मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि ये सिर्फ रुझान है। वहीं अगर मैं शिवसेना की बात करूं तो यूबीटी जो ग्रुप है उस पे 56 सीटों पे मुझे रुझान दिखाई दे रहे हैं और अदर्स तो कुछ है ही नहीं। पार्टी वाइज भी सीटें आप साथ में देख सकते हैं कि बीजेपी को 62 सीटें दिख रही हैं, वहीं शिवसेना को 28, एनसीपी को 0 दिखाई दे रहे हैं और आईएनसी को भी 0। वहीं एसएस यूबीटी की बात करूं तो 47 सीटों पर वो मुझे दिखाई दे रही है और एनसीपी की बात करूं एसपी जो 0 है। लेकिन राशिद, ये तो है आंकड़े, सीटें हैं 227 और रुझान दिख रहे हैं 155 के, और बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए वो है 114 का। करीब दिख रही है बीजेपी कि 90+ सीट्स पे हमें रुझान उसके सामने आ चुके हैं और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का साथ जो उन्हें मिला है उससे हमें लग रहा है कि बीजेपी जो है वो बीएमसी चुनावों में जीत दर्ज कर ले। लेकिन ठाकरे ब्रदर्स जो कि इतने लंबे समय से बीएमसी पर उन्हीं का राज है और उन्हीं की जो जीत होती आई है तो उन्हें भूलना गलती होगी। क्या कुछ लगता है कि ये आंकड़े अभी बदल सकते हैं या फिर यही कुछ रहने वाले हैं? देखिए पूजा, मैं बता दूं, सबसे पहले जो अब ताजा रुझान जो आ रहे हैं वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और बीजेपी की जो बीएमसी चुनाव में बीजेपी की बम बम हो गई है, वहां पे जश्न की तैयारियां शुरू हो गई है। लीजिए, कार्यालय में जश्न की तैयारी हो गई है। उन्होंने मान लिया है कि बीजेपी इस चुनाव में जीत गई है और आंकड़े भी यही बता रहे हैं। अगर हम और आंकड़ों पे नजर डालें तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी 68 के पास है, शिवसेना 25 के पास है और उद्धव ठाकरे गुट जो कि 49 के पास है। इसके अलावा कांग्रेस भी 4 पर आगे चल रही है और एमएनएस वो भी 2 पर, वो भी 4 पर बढ़त उसने बनाई हुई है। और इसके अलावा कांग्रेस की भी बात कही जा रही है। पूजा, सबसे ताजा आंकड़े ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं और मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन उद्धव ठाकरे ब्रदर्स को जैसा एक अपने ऊपर विश्वास था कि इस बार भी हम कमाल करेंगे, क्योंकि पहले से उन्हीं के पास बीएमसी रहता था। लेकिन जब बगावत का दौर शुरू हुआ, घर परिवार की जो लड़ाई जो कि सबके सामने आई, गठबंधन टूट गया, भारी पड़ती दिखाई दे रही है मुझे। ये भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। जी, एकनाथ शिंदे जब से बीजेपी में गए हैं, उद्धव ठाकरे को कई चीजों का सामना करना पड़ा ही है और यही मुझे लगता है कि शायद यही वजह थी जो राज ठाकरे उनके साथ में आए हैं। अब देखते हैं कि बीएमसी के जो ये चुनाव है तो इन नतीजों पर असर पड़ने वाला है, लगता तो मुझे यही है, क्योंकि मैं जैसे पहले भी बात की, कुछ एग्जिट पोल सब सामने आए थे। 3 एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि जो बीजेपी का गठबंधन है वही जीतता हुआ हमें नजर आ रहा है। हालांकि क्या कुछ आप सोचते हैं, क्योंकि बीजेपी का जैसे भी मैंने बताया 62, लेकिन आप कह रहे हैं कि कई और जगहों पर भी ये चीजें आंकड़े बढ़ गए हैं। लेकिन ये रुझान है, अभी कोई डिक्लेरेशन मुझे फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन रुझान भी तो बहुत कुछ कहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है अगर रुझान ऐसे हैं तो 1 या 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन ये गलत नहीं है। देखिए, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अभी ये रुझान चल रहे हैं, अभी जीत के कैंडिडेट जो कि भी जीतने की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि कुछ सीटों पर जीत की घोषणा हो चुकी है, जिसमें बीजेपी कहीं आगे चल रही है, जिसमें कांग्रेस का भी खाता खुल गया है। मैंने देखा था 1 या 2 सीटों पर कांग्रेस का खाता खुल चुका है। जी, यही खबर है और अभी ये रुझान चल रहे हैं। लेकिन हाँ, इनमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन जो बढ़त है या तो ये हो सकता है कि अभी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे बीजेपी का दबदबा है, जहां पे शिंदे जो है उनका दबदबा है, कहीं पर उद्धव ठाकरे जो हैं कुछ सीटों पर उनका दबदबा है। तो वो जब पूरी तरह से खुल जाएंगे रुझान जो है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमें दिख सकता है। लेकिन ताजा आंकड़े में अब आपको बता दूं, बीजेपी जो है वो लग रहा है कि बहुमत के करीब पहुंच जाएगी, कर लेगी, ज्यादा सीटें कर लेगी। और दूसरी ओर बीजेपी के जो नेता हैं उनके बयान भी सामने आने लगे हैं। फिलहाल अभी हमें उद्धव ठाकरे की ओर से या उनकी ब्रदर्स की ओर से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है। लेकिन जो ये नतीजे जो बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ठाकरे ब्रदर्स को झटका दिया है उन्होंने, और ये बीजेपी के लिए खुशखबरी लाई है। क्योंकि और उनके जो मुद्दे थे, जो भी उन्होंने धर्म से जो जोड़ के कहा और सनातन से जो जोड़ भाषा, मराठी भाषा का जो हुआ, जी, और ये जो लगातार मराठी वर्सेस गैर मराठी का मुद्दा चलाते रहे। देखिए, मराठी वर्सेस गैर मराठी का ये जब आते हैं चुनाव, तब राज ठाकरे चलाते ही हैं। लेकिन इस बार उसका असर
कितना देखने को मिला ये भी कुछ ही घंटों में आपको पता लग अच्छा, जाएगा कि राशिद, मुंबई की में जनता अजीत पवार की भूमिका भी जो है वो कम नहीं है, तो आप क्या कुछ सोचते हैं कि अजीत पवार को लेकर के क्या इन चुनावों में रहने वाला है, वो उनको जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या किस तरीके से कितनी सीटों पर फिलहाल जो है, अगर पार्टी वाइज देखें तो एक सीट पर जो है अजीत पवार जो है वो आगे दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि शायद हो सकता है कि अजीत पवार हमें दिखे। देखिए, क्या कुछ लगता है? देखिए, अजीत पवार का कितना खाता खुलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अजीत पवार जो कि एनसीपी है और कांग्रेस का लगभग एक ही आंकड़ा आप मान के चलिए, क्योंकि इनका ज्यादा असर इस चुनाव में दिख नहीं रहा। क्योंकि ना तो ये इतने कैंपेन में दिखे, जो राहुल गांधी है ना, वो राहुल गांधी भी नहीं दिखाई दिए, वो भी नहीं उतरे वहां पे चुनाव में, ना उन्होंने कोई कैंपेन किया। ये काफी शॉकिंग था। और उसके बाद आप इस जैसे रिजल्ट चल रहे हैं तो आप एक्सपर्ट ट्वीट कर रहे हैं, चीजों को पोस्ट कर रहे हैं, रीशेयर कर रहे हैं, और आप, मुझे लगता है कि चुनावों की जो भी चल रही थी चीजें उसमें कहीं भी नहीं दिखाई दिए राहुल गांधी। और मुझे लगता है कि कहीं अगर कांग्रेस नहीं आई तो फिर वही उनका जो राग है वो वही अलापेंगे, मशीन की गड़बड़ी है, इन्होंने खरीद लिया है, यही सब चालू हो जाएगा। ये भी है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी आते तो भी वो क्या कर लेते, क्योंकि नतीजे तो यही आने हैं। क्योंकि बीएमसी जो है वहां के वो लोकल इलेक्शन है, वहाँ मराठी जो है वो सबसे पहले, अब वो घोषणा की भी बात कर लीजिए, बीजेपी ने पहले ही कह दिया था कि जो भी यहाँ का जो लोकल चुनेंगे, जो बनेंगे, वो हिंदू होगा और वो भी मराठी होगा। इस तरह के बयान सामने आए। काफी बयानबाजी हुई है इन सब चीजों को लेके। चाहते हैं कि हमारे जो मराठी लोग हैं उनमें से ज्यादा से ज्यादा लोग अब इस पर। ओवैसी ने भी काफी बयानबाजी इस दौरान की थी। ओवैसी का भी हिजाब वाला मामला काफी बना था। आजकल मुझे लगता है कि सभी महाराष्ट्र भी जो इन चीजों से दूर नहीं रहा है, कि चाहे हिंदी मराठी वाला मुद्दा हो, हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा हो, भाषाई मुद्दा हो, बीएमसी चुनाव भी इन्हीं चीजों पर लड़े गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए मुद्दे क्रिएट जो होने लगे हैं, क्योंकि पहले ये देखे जाते थे कि विधानसभा के चुनाव हैं या लोकसभा के चुनाव हैं, उनमें होते थे, लेकिन अब से पहले, लेकिन वहां भी कुछ हाल ही की घटनाएं ऐसी हुई हैं जो इन मुद्दों को, जो इन चुनाव से सीधा रिलेट करती हैं, इन्हें और उभारती हैं। अच्छा, क्या कुछ लगता है राशिद कि जो बीएमसी का चुनाव है, हर बार आपने देखा होगा इतना अहम नहीं था, लेकिन इस बार इतना अहम क्यों है? क्या कुछ फर्क इसका केंद्रीय राजनीति पर पड़ने वाला है, या स्टेट वाइज तो पड़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है कि जब बीएमसी के इलेक्शंस है, और बीएमसी एक बहुत बड़ी नगर निगम जो है वहां का, मुंबई का, और काफी ज्यादा महत्व रखता है बीएमसी। और जैसे और जगहों पे तो नहीं, लेकिन मुंबई में अच्छा खासा रोल है, मतलब नगर निगम का वहां पर माना जाए तो। लेकिन ये वाले जो इलेक्शंस है बीएमसी के इतने ज्यादा अहम क्यों हो गए हैं? देखिए पूजा, ब्रह्म मुंबई नगर निगम का जो बजट है वही हजारों करोड़ का है, और उसी पर सबकी नजर है कि आखिर इस बजट पे कब्जा किसका होगा। और दूसरी रही चीज ये, क्योंकि इसलिए ये अहम इसलिए हो गया है क्योंकि जब से पार्टी में अलगाव की स्थिति पैदा हुई है, उसके बाद से पहला चुनाव है बीएमसी का। क्योंकि पहले जो था वो शिवसेना का इस पे कब्जा रहता था, लेकिन पार्टी में हमने देखा कि किस तरह से अलगाव हो गया। एकनाथ शिंदे वहां जाके चले गए, सीएम का पद मिला, अब उसके बाद फिर वो डिप्टी सीएम है, फडणवीस को दोबारा सीएम बना दिया गया, तो वहीं पार्टी टूट की कगार पे आ गई। किस तरह जो जितने सारे नेता थे खूब वहां पे अच्छे खासे चले गए, उद्धव ठाकरे के पास गिनती के नेता बच गए। अब उन्हीं की उसमें कहीं ना कहीं ये उद्धव ठाकरे ब्रदर जो दोनों इस चुनाव में साथ आ गए हैं, उनके लिए उनकी साख का सवाल है, इज्जत का सवाल है, कि ये चुनाव बता देगा कि आखिर उनकी जमीनी स्थिति क्या है, उनका वर्चस्व अभी भी महाराष्ट्र में कितना है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शंस हैं वो सब नेताओं की पोल भी खोल देंगे कि जो मुंबई की जो लोग हैं और चीजें हैं वो किसको पसंद कर रही हैं, किसकी तरफ देख रही हैं, कि जमीनी हकीकत जो भी हो, लेकिन ओवरऑल आपको सेंट्रल लेवल पर भी ये चीजें पता लग जाएंगी। तो हम लगातार यहाँ पर अपडेट दे रहे हैं। राशिद, हम एक बार आंकड़ा अगर बता दे तो देख रहे हैं आप कि किस तरह से यहाँ पे आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। बीजेपी जो है वो 90 पे आगे चल रही है, और शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप जो है वो 56 पे बनाए हुए हैं, और अदर जो है वो 9 पे बनाए हुए हैं। आंकड़ा दिखने लगा है। जी बिल्कुल, और ये भी रुझान है, और आंकड़े भी आपको पता चल जाएंगे कुछ ही घंटों में। आपको पता लग जाएगा कौन किस सीट से जीत रहा है, कौन किस पार्टी से किसकी किस्मत चमक रही है। ये रुझान है, सबकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद है। वो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे पिटारे खुलते जा रहे हैं, और उनमें नेताओं के नाम आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ताजा रुझान जो भी आ रहे हैं, और नतीजे आने से पहले ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, शिवसेना एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने
जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो हम लगातार अपडेट देते रहेंगे और इसी तरीके से लगातार जुड़ते रहेंगे। अभी हम एक बार लाइव भी आने वाले हैं यूट्यूब पर, तो आप जरूर जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि वहां पर हम आपके कमेंट्स को लेंगे और चर्चा करेंगे और आज जानेंगे आपसे कि आप क्या सोचते हैं मुंबई के इस पूरे सिनेरियो को लेकर के। तो फिलहाल जी आपके जो सवाल है वो भी पूछ सकते हैं, आपकी राय है वो भी दे सकते हैं। आप और हम एक साथ जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे उस लाइव के जरिए। तो आप हमारा इंतजार कीजिएगा। आपसे 1 घंटे बाद हम जरूर YouTube पर लाइव आएंगे और बात करेंगे। फिलहाल के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगी और लगातार बीएमसी चुनाव को लेकर अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।